ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ बेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 5 जून सन 2026। अधिक मास के द्वितीय ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आज अहोरात्र सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा एवं कुमार योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:43 से दोपहर 12:25 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:01 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:25 से दोपहर 2:08 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 5:31 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। और जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आज के दैनिक राशिफल को। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि न तो आपको रूठना है और न ही आपको टूटना है। क्या महाराज? न तो आपको रूठना है और न ही आपको टूटना है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे वो परिवार की हो, चाहे बिजनेस की हो, जिम्मेदारियों का जिनके ऊपर बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है। जिम्मेदार बनिए और ये रूठना और टूटना छोड़ दीजिए।
समाधान, माता जी के मंदिर में दीपदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यू हैव टू डिसाइड वन गोल, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर कर दे, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको अपना बेस्ट देने पर मजबूर कर दे। ऐसा लक्ष्य आपको डिसाइड करना होगा। अपने अंदर समाये आलस्य को, नेगेटिविटी को अपने आप से कोसों दूर रखना होगा। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आदतें, हैबिट्स हमें अपना गुलाम बना देती है। एडिक्शन है, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, वो भी एक तरह का नशा है। वो हमें अपना गुलाम बना देती हैं। इसलिए गुलाम बनने से पहले सोचिए, आदतें भी सोच समझ कर डालनी चाहिए। फिर लोग कहेंगे अरे खराब आदत है। अब डाली किसने? आपने ही तो डाली, दूसरे ने थोड़ी डाली। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान, अनार के फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हमारे साथ में। रवि अजमेर से जुड़े हुए हैं, अपने बेटे के लिए पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न है बेटा? सर आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम सर। आनंद करें, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। सर हम पिछले आपके 8-10 साल से आपसे जुड़े हुए प्रोग्राम में, और जो भी आज तक आपने समाधान बताया हमें, और वो हमारा सफल हुआ। बहुत धन्यवाद। सर हम हमारे बच्चे के लिए पूछना चाहते हैं सर, अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ाई करना, उनको नौकरी करना सर। जी, 15 अप्रैल सन 2001 दोपहर में 1:35। देखिए रवि जी, हमारे शो की जो टीआरपी है, हमारे चैनल की जो कमाई है, वो आप जैसे दर्शक हैं जो कि इतने वर्षों से हमारे इस शो के माध्यम से चैनल से जुड़े हुए हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपके मुंह से निकले हमारे लिए 2 अच्छे शब्द ही हमारे लिए सबसे अच्छी दक्षिणा। इस शो के माध्यम से हम लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान, निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करते हैं, आपको सही मार्ग देने का प्रयास करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, चूंकि आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है। वर्तमान में इस बालक को राहु की महादशा, गुरु का अंतर चल रहा है। 18 साल की इसको राहु की महादशा प्रारंभ हुई है सन 2023 से, अगस्त 2023 से, और ख़त्म होगी 2041 में। ये राहु की महादशा जीवन के अंदर बचपन में आवे तो बचपन बिगाड़े, जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े, बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। तो ये राहु की महादशा सर्प है। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। तो राहु की महादशा में जीवन में उतार चढ़ाव आते, कोई काम सीधा नहीं होता है, हर काम में अड़चन आती, हर काम में रुकावट आती। तो अभी वर्तमान में इसको राहु की महादशा में, राहु का अंतर अप्रैल 2026 को खत्म हुआ है। अब राहु की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हुआ है। इसको चंडाल योग बोलते हैं, लेकिन राहु में राहु के अंतर से बेटर रहेगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है। आप एक बार उज्जैन ले जाकर इस बच्चे को कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। सूर्य उच्च राशि का है, इसलिए सरकारी नौकरी में योग के पूरे चांसेस हैं। लेकिन इसकी कुंडली में जो सूर्य उच्च राशि का है, उसकी डिग्री है मात्र 1। किसी भी ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्री होती है 30 और लोवेस्ट डिग्री होती है 0। तो 1 को हम किस में लेंगे? 0 में ही लेंगे। 5.25 रत्ती का माणक, रूबी रत्न, माणक रत्न, सोने में अनामिका उंगली में इसको धारण करवा दीजिए, ताकि सूर्य को पावर दे सके, और सूर्य के नियमित रूप से आराधना करवाइए। दूसरा जो है वो हर बुधवार को इसके नाम से हरी सब्जियों का दान करना है। इसको हरा खाना नहीं है, हरा पहनना भी नहीं है। बुधवार को विशेष तौर पे हरा दान करना है। अभी अधिक मास चल रहा है, तो इस बच्चे के नाम से आने वाले बुधवार को जो है वो 3 किलो हरी दाल जो होती है, मूंग दाल, वो कहीं भी दान करवा देना। और एक बार कालसर्प दोष की शांति करवा दीजिए।
मुझे लगता है कि अगले साल में इस साल या अगले साल जो भी कंपटीशन देता है उसमें इसके सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग है। मेहनत करनी होगी, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, जमानत गारंटी, इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। चंद्र मंगल योग है इसकी जन्म कुंडली के अंदर, सूर्य उच्च राशि का, निश्चित तौर पे आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। अभी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, साल 2 साल और इसको देना चाहिए। आरएस क्लियर कर सकता है, यूपीएससी क्लियर कर सकता है, किसी बड़ी कंपनी में का सीईओ बन सकता है, व्यापार में जाए तो अंबानी बन सकता है। ऐसी जन्म कुंडली, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। कनिका जुड़ी हैं जालंधर से, आपका प्रश्न पूछिए कनिका। जी मैंने आपको पहले भी फोन किया था, मैं नेगेटिव होती रहती हूँ कि पता नहीं दूसरे तीसरे दिन से पूछती रहती हूँ। आपने मुझे कहा था ना मेरे अक्टूबर के बाद गोल्डन डेज है, अगर पंडित जी उससे पहले मुझे मेहनत करनी है ना, मुझे ये बताएं, हम लड़का तो देख रहे हैं, यस नहीं हो रही, और मैं बाहर लड़के के बेसिस पे जाऊंगी कि अपने बेसिस पे, क्योंकि 2022 से मैं मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा आ गया था। मैं किसी की टैरोट कार्ड रीडर की बातों में ना आके मैंने वो ऑस्ट्रेलिया का वीजा छोड़ दिया, और मेरे भाई बहन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। अब मैं घर में रोज लड़ाई करती हूँ क्योंकि नौकरी में इतने पैसे भी मिल रहे हैं, 3 साल का कंट्रैक्ट है, और मेरे को विदेश दोबारा सेटल होना है। ना लड़का बाहर का आता है मगर वो यस नहीं कहता। ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते आ रहे हैं, अभी भी एक लड़के से मेरी बात चल रही थी, उसने मुझे कोई वापस नहीं दिया, रिवर्ट बैक नहीं किया। मैं हूँ मेहनती, मैं मेहनत पे डिपेंड करती हूँ, मगर मैं किस तरफ जाऊँ ना, मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है। मेरी एज निकली जा रही है, PR 45 के बाद मिलती नहीं है। आई अंडरस्टैंड बेटा, आपके मन की जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली। देखो क्या होता है कि जिनकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है, मंगल एंड शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर, तो ये जो एक हैवीनेस बना देता है, ये कमरा है उसमें मंगल भी बैठा है, शनि भी बैठा है, मंगल और शनि दोनों क्लब हो जाते हैं, तो उस कमरे की इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो हैवी इंटेंसिटी है, वो आपके जीवन के अंदर नेगेटिव हो रही है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन होता है, या तो उनके विवाह में समस्या आती है या उनके कैरियर में समस्या आती, तो कुछ ना कुछ समस्या आती। मैंने आपकी माताजी को कहा था एक बार ये शनि मंगल की शांति कराने का है, शायद उन्होंने करवा ली थी। अब रही बात, चूंकि गुरु की महादशा शुक्र का अंतर आपके जीवन के खराब दौर 2023 के बाद से खत्म हो रहा है। ये हो रहा है 2 अक्टूबर 2026 को, और फिर आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है। अब रही बात यह है बेटा, देखो आप अपने दम पे ही जाओगी। आपकी कुंडली में योग है बाहर जाने का तो डेफिनेटली जाओगे, और नहीं हो योग तो बाहर से भी वापस आ जाओ। आज बाहर के लड़के से शादी कर लो, 6 महीने बाद पता पड़े लड़का तो इंडिया शिफ्ट हो रहा है, तो क्या मतलब रहा। और अगर यहाँ के लड़के से शादी करी, पता पड़ा कि ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, अब हम कनाडा शिफ्ट हो रहे, तो यू नेवर नो यूर डेस्टिनी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड अक्टूबर ऑनवर्ड से शुरू हो रहा है। डोंट गेट टू बी अपसेट विथ योर होल थिंग्स विल बी सेटल डाउन विद इन दिस ईयर आल्सो। अगर आप अभी PR अप्लाई करती हैं तो अक्टूबर के बाद में PR मिलने की भी पूरे चांसेस आपको मिलते हैं, जॉब के भी चांसेस आपको मिलते हैं, विवाह के भी ऑप्शंस आपके पास में आते हैं। तो आप अपने आप से डिसअपॉइंट मत होइए बेटा, आगे बहुत आपको आगे जाना है, और गुरु स्व राशि का है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। और इवन दो बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि जॉब से कहीं ज्यादा यू कैन सक्सेस इन योर ओन बिजनेस आल्सो, यू कैन बिकम अ सक्सेस बिजनेस वुमेन। तो आप फ्यूचर में अपने बिजनेस के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, 2029 3 साल गोल्डन पीरियड होगा, मिट्टी को छुओ तो सोना होगा। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विथ योरसेल्फ। लड़का अभी बाहर का है या इंडिया का है उससे मैटर नहीं करता है। फर्स्ट ये है कि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो विवाह के लिए आगे बढ़िए, आपकी तकदीर से वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, है ना। तो चिंता मत करो बेटा। 9414824459 9414824459 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो मैं तसल्ली से बता दूंगा। 9414824459 ये नेट पे जैसे ही डालेंगे पंडित मुकेश शास्त्री गुड लक टिप्स तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वेदांत लाडनू से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। क्या चीज? मेरे भविष्य के बारे में बताइए। भविष्य के बारे में क्या करते हो?
एट्थ क्लास में। पढ़ते हो अभी? हाँ। अच्छा, देखो वेदांत, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, और बहुत अच्छा आपका भविष्य है, और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली में है, शुक्र बुध की युति है, शनि उच्च राशि का है, इंजीनियर डॉक्टर भी बन सकते हो, पायलट भी बन सकते हो, फोर्स में भी जा सकते हो, और बड़े मैनेजमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी में भी उच्च पद कलेक्टर बन सकते हो। आपको पढ़ना है रोज गायत्री मंत्र सुबह 11 बार और शाम को 11 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलने का है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, बिस्तर में बैठ के खाना भी नहीं खाना। गायत्री मंत्र रोज पढ़ना है, रोज स्नान करके सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना है। अभी आपका जन्मदिन आने वाला है, शायद कल परसों में ही जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, और खूब पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, स्वस्थ रहो। आपके वजन के बराबर गुड़ का दान उस दिन गौशाला के अंदर करना है, और हो सके तो हवन का आयोजन कराइएगा। हमारे कार्यक्रम की तरफ से, चैनल की तरफ से आने वाले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। खूब खुश रहो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, माता पिता का नाम रोशन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज टाइम के अनुसार चलने का प्रयास कीजिएगा, समय के अनुसार चलने का प्रयास कीजिएगा। समय ही आपको सही दिशा दिखाएगा। उलझे सवालों का जवाब आज मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान भोजन के पैकेट बनाकर दरिद्र नारायण में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो ये मन में युद्ध विराम चल रहा है, अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को विराम देना होगा। मन में चल रहे युद्ध को आज विराम देना होगा। खुद से लड़ने की कोशिश में अच्छा खासा दिन बर्बाद मत कर देना। तला मसाला दाल भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कोशिश कीजिएगा आज सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से खुश रहें। आपके काम से, व्यवहार से खुश रहें। लोभ प्रलोभन से बचना होगा। पॉकेट के ऊपर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल के, आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लाइफ से, जीवन से, कैरियर से जुड़ा कोई अहम फैसला करना पड़ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। और वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, अहम फैसला हो, अपने घर के, अपने व्यवहार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह लेकर आगे बढ़िएगा उसमें। और आज के दिन का फलसफा, अपने किसी भी काम में झूठ का प्रयोग नहीं करना है। समाधान, कमल का पुष्प पितृ की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको तरक्की की, उन्नति के, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बस आगे बढ़ने के उत्साह में किसी को, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। खुद आगे बढ़ो, डजंट मैटर, लेकिन किसी को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनना होगा। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? पर्सनल लाइफ से जुड़े मैटर्स पर, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े जो मैटर्स है, उनको अब अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा। अब उनके ऊपर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये टालने की प्रवृत्ति जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो भी आपके पर्सनल मैटर्स हैं, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन देम। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य बीतेगा। समाधान, चावल का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
दिव्या जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, आपका प्रश्न पूछे दिव्या जी। प्रश्न पूछे बेटा। हाँ पंडित जी, थोड़ा आवाज तेज कीजिएगा। परसों आपसे पूछा था कि मेरी है ना तबीयत खराब है पंडित जी, मुझे हर्पीस हो गया, लेफ्ट साइड से सर दुखता है, तो कैसी रहेगी मेरी तबीयत पंडित जी? देखो बेटा दिव्या, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो आपके बोलते नाम से आपको जो है वो मीन राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव आपको चल रहा है। शनि की मादशाही आपको चल रही है। मेरी मकर लग्न की पत्रिका है पंडित जी, 10 में गुरु और राहु है। हाँ, चलिए, आपकी आवाज पूरी प्रॉपर नहीं आ रही है, अंदर से आवाज को थोड़ा तेज करवाइएगा। हाँ पंडित जी, मेरी मकर लग्न की पत्रिका है, 10 में गुरु और राहु है, मैं बहुत बीमार हूँ पंडित जी। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली में आपका बोलता नाम जो है वो दिव्या है, और दिव्या पे बोलते नाम पे शनि की 7.5 का प्रभाव है। शनि की महादशा भी आपको चल रही है। शनि की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। तो आपको क्या करना है, एक मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम जूम सहा माम पाले पाले सह जूम ओम। उल्टा हो जाएगा, पहले है ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र को आप दिन भर अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपका श्वास उत्तम बना रहेगा। सोते समय सिर पूरब दिशा के अंदर रखिए, पश्चिम और उत्तर दिशा में सिर नहीं होना चाहिए। खाना बनाते समय भी अपना जो मुख है पूरब दिशा की तरफ रखिए। अपने वेट के बराबर, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कीजिए। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो है वो शनिवार को कांसे की कटोरी में तेल भरा, अपने चेहरे की परछाई डाली सरसों के तेल में। कलावा मोली से सिर से पांव तक की एक लंबाई नाप के उसको बट के फोल्ड करके बत्ती बना ली और कांसे की कटोरी में बत्ती को डाल के जला दिया। हर शनिवार ये उपाय कीजिए। निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में आपको जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीते या बुरा बीते। आज का दिन अच्छा बीते या बुरा बीते, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करेगा। सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। समाधान, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आलस्य को छोड़कर कर्म में जुटना होगा। ध्यान रखो, उतना ही मिलेगा जितना हार्ड वर्क करोगे। अपने संबंधों में कर्कश नहीं बनना का है। समाधान, कन्याओं को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज कार्यों में अनवांटेड हर्डल्स आएगी। बनती बिगड़ती परिस्थितियों को सावधानी से हैंडल कीजिएगा। शॉर्टकट रास्तों से दूर रहिएगा। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में चीनी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम श्रीम क्लीम, ओम श्रीम क्लीम, ओम श्रीम क्लीम, ओम श्रीम क्लीम, ओम श्रीम क्लीम। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर माताजी लक्ष्मी के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से आपके सभी आर्थिक संकट दूर होंगे। लाभ प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का महादान। आज पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में 3, 13 या 33 जनों की संख्या में, 3 या 13 या 33 जनों की संख्या में एक एक तांबे के बर्तन में शुद्ध देशी घी भरकर ब्राह्मण को दान करना है। अब वो 3 ब्राह्मण को करो, 13 को करो या 33 को करो, तांबे का कलश ले लीजिएगा नया, उसमें शुद्ध देशी घी भरकर ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा।
आज छोटी छोटी कन्याओं को श्रीखंड खिलाइएगा यथाशक्ति। 3, 13, 33। आज सफेद रंग की गौ माता को मीठे चावल बनाकर खिलाइएगा। सफेद रंग की जो गौ माता है उनको मीठे चावल बनाकर खिलाइएगा। लाभ क्या होगा? पूरी होगी मनोकामना, मिलेगा भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में स्थान। जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आज के दिन को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, कूल बनाना चाहते हैं, बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज का दिन है, आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। चांदी की गिलास में दूध भर कर रखिएगा। दूध में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। काली हल्दी हाथ में रख लीजिएगा, सीधे हाथ में। ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः। ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः। ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः। 108 बार इस दिव्य चमत्कारिक मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात दूध में फूंक मारिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात दूध का सेवन कर लीजिएगा। काली हल्दी को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा, कैश काउंटर में रख लीजिएगा, तिजोरी में रख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन बना रहेगा स्ट्रेस फ्री, कूल। बैड लक भी कन्वर्ट हो जाएगा गुड लक में। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।